हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। क्लास हम करने वाले हैं बीएड सेकंड ईयर की। थंबनेल आप लोग देख लेते हैं, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लेना कि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, आप लोग नोट्स ले सकते हैं। क्लासेस सारी फ्री हैं लेकिन नोट्स सारे पेड हैं और पेड में कोई इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं रखा हुआ है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, ताकि आप लोगों को ऐसे ना लगे कि हाँ ऐसे ही मिल रहे हैं नोट्स और मुझे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, काम करने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता रहे। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है 790-690-1757। यहाँ आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं सारे सब्जेक्ट के। और इंक्लूसिव स्कूल, जेंडर स्कूल सोसाइटी और नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम में अपलोड कर चुकी हूँ, जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। और बाकी रहते हैं, बाकी भी मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, एक दो दिन अभी मैं घर से थोड़ी सी बाहर पहले भी गई थी और अब भी जा रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है, वरना आप कंटिन्यूटी में सारी चीजें आगे चलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो है उसका फर्स्ट टॉपिक है जेंडर और सेक्स। जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, हर बार पेपर में ये टॉपिक आता ही आता है। तो हमें ये समझना भी है और ये भी देखना है कि लिखना कैसे है ना। तो ये पूछा जाता है कि जेंडर और सेक्स क्या होते हैं, इनको डिफरेंशिएट कीजिए या फिर डिफरेंस बताइए जेंडर और सेक्स में। ये इस तरीके से पूछा जाता है। तो देखो, दो शब्द होते हैं, जैसे हम किसी को कहते हैं ना लड़का लड़की, या लड़का ये काम करेगा लड़की ये काम करेगी, तो वो चीज क्या होती है, वो जेंडर होती है। यानी जेंडर जो है समाज के द्वारा बनाया हुआ है, सामाजिक द्वारा निर्मित है, समाज द्वारा निर्मित है कि लड़के जो हैं जॉब करने जाएंगे, लड़कियां जो हैं घर पे रहेंगी। तो ये एक जेंडर को आइडेंटिफाई करता है। मतलब मैं पहले बेसिक आपको बता रही हूँ। और सेक्स क्या होता है, सेक्स होता है जैसे भगवान के बनाए हुए बच्चे होते हैं। जब कोई घर में बच्चा पैदा होता है तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी बॉडी शेप से, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो वो हमारा सेक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक एक नॉलेज हो गई होगी। अब पढ़ते हैं बुकिश लैंग्वेज में। तो जेंडर क्या है, कंसेप्ट जो है जेंडर का, ये सबसे पहले डेवलप किया था लिल मैथ्यूज ने 1984 में, इन द कंस्ट्रक्शन स्टडी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमिनिटी। मैथ्यूज के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट है जेंडर का, गेव रिकॉग्निशन टू द फैक्ट दैट एवरी नॉन सोसाइटी डिस्टिंग्विश बिटवीन वुमेन एंड मैन। यानी जितनी भी जो प्रत्येक ज्ञात समाज है, जिस समाज में हम रहते हैं, महिला और पुरुष के बीच वो भेद करता है। ये सारी चीजें कि घर का काम कौन करेगा, महिलाएं करेंगी। घर संभालने का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है कि घर कौन संभालेगा, तो महिलाएं संभालेंगी। संभालते तो पुरुष भी हैं, आजकल लड़के भी बराबर काम करते हैं, बाहर भी करते हैं और घर पे भी करते हैं। इसी तरीके से लड़कियां बाहर भी जॉब करती हैं और घर पे भी करती हैं। धीरे धीरे ये अवधारणा चेंज भी हो रही है, लेकिन एक्चुअल में इसे माना क्या जाता है, महिला और पुरुष का एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया है जिसे हम जेंडर कहते हैं। तो इस प्रकार जो जेंडर है, देखो ये आपको हिंदी में थोड़ा बहुत अलग मिल सकता है, कहीं सेक्स को लिंग लिख देगा, कहीं जेंडर को लिंग लिख देगा, लेकिन ये आप जेंडर ही समझना, हिंदी में भी जेंडर लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन में भी लिखा जाता है, जो पीछे से क्वेश्चन पेपर आते हैं ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहां भी इस तरीके से लिखा होता है। तो जेंडर जो है, जेंडर शब्द महिला और पुरुष को सामाजिक रूप से समझने और उनके बीच संबंध के पैटर्न को व्यवस्थित रूप से देखने का तरीका है। कि भाई लड़कियां जो है, लड़कियों को दिमाग में इमेजिनेशन बना रखा है कि बाल लंबे होने चाहिए, इस तरीके के कपड़े पहने होने चाहिए, इस तरीके की वेशभूषा होनी चाहिए। पुरुषों को दिमाग में इस तरीके से इमेज बनाई। तो सामाजिक रूप से समझने और उनके बीच संबंधों को व्यवस्थित रूप से देखने का तरीका क्या कहलाता है, जेंडर कहलाता है। और पढ़ते हैं, जेंडर क्या है, उन दृष्टिकोण यानी वो एटीट्यूड, वो फीलिंग्स, वो बिहेवियर दैट अ गिवन कल्चर एसोसिएट विद अ पर्सन। यानी जो हमें संस्कृति जोड़ देती है जिन चीजों से, वो क्या कहलाती है, वो जेंडर कहलाती है। कि हमारी संस्कृति क्या जोड़ लेती है कि घर में खाना बना रहा है, रोटी बनाने का काम किसका है, तो महिलाओं का है। और पुरुषों का क्या काम है, बाहर कोई भी भारी सामान उठाना हो तो उस काम को कौन करेंगे, पुरुष करेंगे। तो ये एक तरीके से जो धारणाएं बनाई हुई है या फिर जो कल्चर से चीजें जोड़ी हुई हैं, वो क्या कहलाता है, वो जेंडर कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जोड़ती हैं जेंडर से। तो इट रिफर्स टू द सोशल एट्रीब्यूट्स यानी सामाजिक विशेषताएं और जो रोल्स हैं, जो भूमिकाएं हैं, जो जिम्मेदारी हैं, एसोसिएटेड बीइंग मेल एंड फीमेल। यानी एक लड़का होना, एक लड़की होना। जैसे कहते हैं ना कि पुरुष होना एक आसान नहीं, क्यों, क्योंकि पुरुष का जो इमेजिनेशन है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है कि भाई तुम्हें कमाना ही कमाना है।
लड़की एक बार को नहीं कमाएगी तो चल जाता है, क्योंकि क्यों चल जाता है? क्योंकि वो धारणा बनी हुई है, जेंडर से जोड़ा हुआ है कि जो ये वाला जेंडर है ना, ये मेल, ये क्या है, ये घर का जिम्मेदार आदमी है, और जो ये वाला जेंडर है ना, ये क्या है, ये घर संभालेगी, मतलब रसोई संभालने वाली है। तो इनका जो रिलेशन है वो कौन इंडिकेट करता है? जेंडर इंडिकेट करता है। तो जेंडर क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अबाउट वुमेन बट अबाउट बोथ वुमेन एंड मैन, हाउ दे इंटरेक्ट, यानी कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो रवैया करते हैं, कैसे उनकी अंत्यक्रिया है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्या उनका समाज में रोल है, ये सारी चीज किसे इंडिकेट करती है? जेंडर को। ठीक है, जेंडर ही बताता है। तो जो टर्म है जेंडर इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंस इन बिहेवियर बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि जो बिहेवियर करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर मस्कुलाइन जो फेमिनाइन है उसे डिस्क्राइब करते हैं। कौन करता है? जेंडर करता है। ठीक है, तो जेंडर क्या है? अगर ओवरऑल निष्कर्ष देखा जाए तो जेंडर क्या है? समाज के द्वारा निर्मित धारणा है। ठीक है, अब सेक्स पढ़ते हैं। सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, यानी लड़कों में और लड़कियों में जो चेंजेस होते हैं, जो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, यानी हमारे शरीर की बनावट, लड़कियों की बनावट अलग है, लड़कों की बनावट अलग है, बायोलॉजिकली अलग है। लड़कियां जो है बच्चे पैदा करती हैं, वुमेन जो है बच्चे पैदा कर सकती हैं, लेकिन लड़कों का शरीर अलग है। तो जो बायोलॉजिकल बनावट है, जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, उसे हम सेक्स बोलते हैं। ठीक है, टर्म सेक्स इज फिजिकल डिफरेंशिएशन बिटवीन बायोलॉजिकल मेल एंड बायोलॉजिकल फीमेल, यानी उसके आधार पे सेक्स डिफरेंस होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, द इन्फेंट कम्स टू द लेबल्ड बॉय और गर्ल, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे देख के, उसके शारीरिक आकार से या उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हम देख के बताते हैं अच्छा लड़का हुआ है या फिर लड़की हुई है ना। तो वो किसके आधार पे बताते हैं? सेक्स के आधार पे बताते हैं। तो सेक्स क्या हुआ? बायोलॉजिकली हुआ, है ना। जैविक और शारीरिक अंतर को हम क्या बोलते हैं? सेक्स बोलते हैं। तो सेक्स रिफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी सेक्स क्या है? लड़के और लड़की में डिफरेंशिएट करना किसके आधार पे? जैविक आधार पे, यानी बायोलॉजी के आधार पे, या फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर के आधार पे। फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम के आधार पे, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आधार पे, उनके हार्मोन्स के आधार पे, और अलग सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे भी बता देते हैं कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, अब जेंडर वर्सेस सेक्स जो है देख लेते हैं। तो सेक्स आइडेंटिफाई करती है कि जैविक विशेषता, कि भाई लड़का है लड़की है, कि वुमेन क्या है? बच्चे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन मैन क्या है? स्पर्म प्रोवाइड करता है। तो सेक्स क्या है? यूनिवर्सल है, हर जगह, इंडिया के अंदर भी यही चीजें हैं और बाहर भी यही एप्लीकेबल है। आप लोग इतने बड़े हैं कि चीजें समझ भी जाएंगे। जेंडर आइडेंटिफाई सोशल रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, लेकिन जेंडर क्या है? जेंडर समाज के द्वारा जो निर्मित रिलेशन है उन्हें आइडेंटिफाई करता है कि भाई मैन जो है वो ये काम करेंगे और वुमेन्स जो है घर संभालेंगी, या कोई भी पर्टिकुलर A to Z एग्जांपल हो सकता है। तो जेंडर क्या है? समाज के द्वारा निर्मित है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। बट जेंडर रोल्स आर डायनामिक एंड चेंजेस ओवर टाइम। जैसे मैं शुरू में ही बोल रही थी कि आज के टाइम में चीजें बदल रही हैं और आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा बदल जाए। तो ये जो जेंडर रोल्स बनाए गए हैं ये क्या है? डायनामिक है। अब देखो पहले के टाइम पे क्या था कि लड़कियों की इमेजिनेशन यही थी कि साड़ी ही पहनेंगी, है ना, कि सूट, पहले के, उससे पहले तो सूट चलते ही नहीं थे, साड़ियां ही चलती थी। देवी, अगर आप भगवान की ही बात करें तो जितनी भी देवियां हैं कभी आपने कोई सूट में नहीं देखी, सब साड़ियों में ही थी। तो वेशभूषा भी एक इमेजिनेशन थी कि लड़कियां साड़ी पहनेंगी, लेकिन अब वो वेशभूषा भी चेंज हो रही है। तो जेंडर रोल्स क्या है? डायनेमिक है। पहले ये था कि जो लड़की थी वो घर की लक्ष्मी थी, बस घर उसे बनाना है पूरा, और उसे पूरी रसोई संभालनी, सबका भोजन बनाना है, सबका ध्यान रखना है। लेकिन वो चेंज ओवर टाइम के साथ कैसे चेंज हुई कि लड़कियां भी बाहर जाने लगी कमाने के लिए, है ना। तो जेंडर रोल्स क्या है? ये समाज के द्वारा निर्मित है, लेकिन चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ साथ। अब डिफरेंस देख लेते हैं। देखो एग्जाम के अंदर आप इस तरीके से अगर टेबल बना देंगे तो वो बहुत इफेक्टिव है। तो सेक्स क्या है? बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है, यानी जैविक रूप से निर्धारित है। बायोलॉजिकली जो हमारी बॉडी की जो नेचुरल चीजें हैं वो इसमें जो वो कंसिडर करता है सेक्स। जेंडर क्या है? सोशली कंस्ट्रक्टेड है, यानी सामाजिक तौर पर बनाना या समाज के द्वारा निर्मित। सेक्स में क्या है? डिटरमाइंड बाय ऑर्गन्स ऑफ बर्थ, जन्म के टाइम पे ये निर्धारण हो जाता है कि लड़का है लड़की है। लेकिन जेंडर क्या है? समाज के रोल के आधार पे आइडेंटिफाई, हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि अच्छा लड़की की ये भूमिका है और लड़के की ये भूमिका है। हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि कहीं तो जेंडर को लिंग लिख देगा, कहीं सेक्स को लिंग लिख देगा, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन जब करते हैं तो दोनों का मतलब सेम सही निकलता है।
एनाटमी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी सेक्स में जो है प्रजनन प्रणाली की शारीरिक रचना, यानी शुरू में ही पता चल जाता है लड़की हुई है तो लड़की का रोल सब लड़की का पता है कि भाई अगर नेचुरली देखा जाए तो लड़कियों का क्या काम है, तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, लड़कों का अलग होता है, तो यानी प्रजनन प्रणाली की शारीरिक रचना। लेकिन जेंडर क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वंस ऑन जेंडर, यानी स्वयं के लिंग की व्यक्तिगत पहचान करना कि हमें पता है कि मैं लड़की हूं तो मुझे ये भी पता है कि मेरे क्या पैरामीटर्स हैं, मुझे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से रवैया करना है। तो हमारी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी हमारे जेंडर के हिसाब से होती है। डिनोट्स फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, यानी पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर को दर्शाता है ना, शरीर का जो अंतर है देख के बता देते हैं ये लड़का है ये लड़की है। लेकिन जेंडर क्या है? जेंडर किस चीज को डिनोट करता है? बिहेवियर को, कल्चरल प्रैक्टिस, यानी जो हमारी संस्कृति में चला आ रहा है उस चीज को कौन डिनोट करता है? जेंडर। ठीक है। डिफरेंसेस इन ऑर्गन्स ऑफ बर्थ, यानी जन्म के अंगों में अंतर होता है ना, कि लड़के क्या करते हैं, लड़कियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग और लड़कियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग। लेकिन जेंडर में क्या है? एटीट्यूड एंड बिहेवियर में डिफरेंस, यानी दृष्टिकोण और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। सेक्स किसका रिजल्ट है? क्रोमोसोम और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी गुणसूत्र और अन्य जैविक कारकों का परिणाम है, कि हमें अपने पेरेंट्स से जो गुणसूत्र मिलते हैं, क्रोमोसोम्स मिलते हैं, उसी के आधार पे होता है। ठीक है। जेंडर क्या है? रिजल्ट फ्रॉम सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी ये सामाजिकरण प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर होता है, कि समाज जो चीज सेट कर देती है, जो रोल सेट हो जाते हैं वही होता है। लेकिन ये डायनामिक है, जैसे जैसे अब टाइम चेंज होता जा रहा है इस तरीके से आगे आने वाले टाइम में, आने वाले 20-50 साल में जेंडर रोल्स भी टोटल ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है। डिफर फ्रॉम मेल टू फीमेल, यानी पुरुष से महिला में भिन्न होता है, लेकिन इट रिलेट टू बोथ द सेक्स, लड़कों की भी वही है, लड़कों की भी। तो समाज ने धारणा बनाई हुई है कि भाई घर अगर लड़के कमा नहीं रहे हैं तो उनकी कोई वैल्यू होती है? घर में भी नहीं होती, बाहर में भी नहीं होती। तो दोनों लिंगों से संबंधित है, लड़कों पे भी इसी तरीके से और लड़कियों पे भी इसी तरीके से। दोनों की जो रोल्स हैं, दोनों का जो परसेप्शन है वो किसने बनाया हुआ है? समाज ने बनाया हुआ है। कांट चेंज्ड बाय टाइम, यानी समय के अनुसार बदला नहीं जा सकता। सेक्स थोड़ी ना बदल देंगे, लड़की बनी है तो लड़की ही रहेगी। वो दूसरी बात है कि नेचर के साथ आजकल लोग खिलवाड़ कर रहे हैं कि अपनी बॉडी को टोटली ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे एक तरीके से ट्रेंड में चल रहा है कि बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली, गर्ल्स टू मेल जर्नी, मेल टू फीमेल जर्नी, वो वाली चीज है। लेकिन हम टाइम के साथ चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई छेड़छाड़ करें यानी टेक्निकल चीजों के साथ तो वो तो हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं चेंज हो सकती ना। आप लड़की हैं तो लड़की ही रहेंगी पूरे जीवन, आप लड़के हैं तो लड़के ही रहेंगे। तो समय के अनुसार बदला नहीं जा सकता। लेकिन जेंडर जो है वो समय के साथ बदलता है ना। जेंडर रोल जो है, जैसे कि मैं बता रही थी कि पहले के टाइम पे सिर्फ लड़के ही बाहर जाते थे कमाने के लिए, पुरुष ही जाते थे। लेकिन अब क्या है, महिलाएं भी जाने लगी, तो बदलाव आया ना, तो आगे और भी बदलाव आएगा। तो ये क्या है, चेंज होता है टाइम के साथ। ठीक है। तो होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने इसलिए किया है, अगली बार जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में कर लेंगे। सारे क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, पेट्रियार्कल पढ़ेंगे, और जो पेट्रियार्कल मस्कुलिन और फेमिनिन पढ़ेंगे, फेमिनिज्म को पढ़ लेंगे, क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन को पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक एक ही बार में कर लेंगे। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना कि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।